तो चलिए भैरवपुर गांव के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की तह तक चलते हैं। तो बात शुरू होती है एक दूर दराज के शांत से गांव से, जहां एक पुरानी हवेली है जिसकी टूटी खिड़कियों से एक लंबी अजीब सी परछाई बनती है, और हर शाम यहां की गलियां बिल्कुल सुनसान हो जाती थी। लेकिन क्या वो सच में सुनसान थी? गांव वाले उस जगह के पास से भी नहीं गुजरते थे। आपस में फुसफुसाते थे अजीब आवाजों के बारे में, एक आहट, जैसे कोई है जो दिखता नहीं पर हमेशा आसपास चल रहा है। अब हमारी जांच की शुरुआत होती है रीना नाम की एक लड़की से। हुआ यूं कि दोस्तों के मजाक में लगी एक शर्त की वजह से उसने इस पूरी कहानी को ही चुनौती देने का फैसला कर लिया। वो पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई थी। कहने लगी, मैं किसी चीज से नहीं डरती, भूत वूत कुछ नहीं होते। और बस एक टॉर्च लेकर वो अकेली उस खंडहर जैसी हवेली में घुस गई। और तभी उसने वो आवाज सुनी, किसी के चलने की धीमी लेकिन सधी हुई आहट, जो धीरे धीरे उसके और करीब आती जा रही थी। उसने देखा कि दीवार पर उसकी परछाई के ठीक बगल में एक और परछाई चल रही थी। रीना के साथ जो हुआ वो कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि वो तो गांव में फैलने वाली भयानक घटनाओं की एक लंबी कड़ी की बस शुरुआत थी। हवेली से भागने के बाद भी उस आहट ने रीना का पीछा नहीं छोड़ा। रात में उसे अपने ही कमरे में किसी के चलने की आवाजें आतीं और आईने में एक धुंधली सी परछाई दिखती। गांव का जो नाई था रघु, उसका सामना तो और भी भयानक था। तालाब के पास उसे लगा कोई पीछा कर रहा है, और अचानक उसके सामने एक सफेद साया आ गया जिसकी हरी आंखें चमक रही थीं। उसके बाद तो वो बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा कि आहट उसे लेने आ रही है। और तो और स्कूल के मास्टर जी अनिरुद्ध, जो हर बात में तर्क ढूंढते थे, वो भी समझ नहीं पाए कि एक बिल्कुल खाली सड़क पर उनके पीछे पीछे चलने वाले भारी कदमों की आवाज आखिर आ कहां से रही थी। लेकिन इस अनुभव को सबसे ज्यादा डरावना बनाया एक फुसफुसाहट ने, जो सीधे उनके कान में आई। किसी ने कहा, तू बच नहीं पाएगा। बस यहीं पर उनका सारा तर्क डर में बदल गया। धीरे धीरे ये डर पूरे गांव में फैल गया। एक के बाद एक लोग, एक भक्त महिला से लेकर बस ड्राइवर तक, सबने उस अनदेखी शक्ति के साथ हुए अपने अपने डरावने अनुभव बताने शुरू कर दिए। और फिर मोहन ने जो देखा वो उस हवेली की सबसे बड़ी चेतावनी बन गई। हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, आहट से बचना नामुमकिन है। जब डर की वजह से पूरा गांव एक तरह से थम सा गया, तब एक तर्क पर चलने वाले पुलिस ऑफिसर डीसीपी अरविंद वहां पहुंचे। उनका मकसद था इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करना। उन्हें यकीन था कि यह सब कोई मजाक है। यही साबित करने के लिए वो अकेले हवेली में गए, लेकिन वहां उन्हें भी कदमों की वही साफ आहट सुनाई दी। अपने कंधे पर एक अनदेखा हाथ महसूस हुआ और एक आवाज भी सुनाई दी। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस आवाज ने खुद ही जांच की दिशा तय कर दी। आवाज ने कहा, सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब तक तीनों समझ चुके थे कि यह मामला अंधविश्वास से कहीं ज्यादा है, तो रीना, अनिरुद्ध और डीसीपी अरविंद, तीनों ने मिलकर उस शक्ति का सामना करने का फैसला किया और उस तहखाने में जाने के लिए तैयार हो गए। तहखाने के ठीक बीच में, जहां चारों तरफ फफूंद और सड़न की महक थी, वहां आखिरकार उस आहट का राज सामने आ ही गया। एक धुंधली सफेद सी आकृति उनके सामने आई और उसने एक सदी पुरानी, एक भयानक कहानी बताई। 100 साल पहले हवेली की मालकिन ललिता को उसके ही पति ने इसी तहखाने में जिंदा दफना दिया था। सदियों तक उसकी चीखें और घबराहट में भागते कदमों की आवाज यहां गूंजती रही, और वही आहट बन गई। ललिता की आत्मा ने बताया कि जो कोई भी इस सच को जान लेता है, वो उसके श्राप से कभी बच नहीं सकता। और जैसे ही उसने ये कहा, तहखाने की दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं। उस ढहते हुए तहखाने से किसी तरह जान बचाकर निकलने के बाद तीनों ने मिलकर उस साये से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए एक आखिरी हताश कोशिश करने की सोची। उन्हें लगा कि उपाय सीधा सा है। उन्होंने पूरी हवेली में आग लगा दी। उन्हें लगा कि अगर उसकी ये कैदगाही खत्म हो जाएगी तो शायद ललिता की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हवेली जलकर राख हो गई और आहट भी गायब हो गई। सालों में पहली बार भैरवपुर में शांति छाई। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद जब रीना अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी,
उसे अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी और सबसे डरावना हिस्सा है। हवेली का रहस्य तो सुलझ गया था, बिल्कुल, लेकिन वो आहट, वो कभी उस इमारत से बंधी हुई थी ही नहीं। ये एक भयानक सच को उजागर करता है कि एक बार कोई उस आहट को सुन ले तो वो फिर कभी अकेला नहीं रहता। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, वो एक अनदेखा साया है जो हमेशा के लिए आपका पीछा करता है।